साल 2025 चल रहा है। आप जॉब कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी महीने के अंत में अकाउंट खाली क्यों हो जाता है? हर महीने यही लगता है, सैलरी आई कहाँ गई कहाँ? ऐसा क्यों हो रहा है? आप खुद को गरीब क्यों महसूस कर रहे हैं जब आप पहले से ज्यादा कमा रहे हैं? सच ये है, गरीबी एक दिन में नहीं आती, वो धीरे धीरे छोटी छोटी आदतों से आती है। और अगर आपने इन 5 आदतों को समय पर नहीं बदला तो जिंदगी भर आप पैसों के पीछे भागते रहेंगे। तो आइए बात करते हैं उन 5 आदतों की जो साल 2025 में भी आपको फाइनेंशियली स्ट्रगल करवा रही हैं। जरा सोचिए, क्या आपको याद है पिछले महीने आपने कितना पैसा खर्च किया? शायद नहीं। और यही सबसे बड़ी दिक्कत है। आजकल हम बिना सोचे समझे चाय, कॉफी, जोमैटो, नेटफ्लिक्स, अमेजन, हर जगह पैसा उड़ा देते हैं। बस स्वाइप पे हो गया, लेकिन महीने के अंत में जेब खाली रह जाती है। अगर आप इस छुपी हुई पैसे की लीकेज को रोक दें तो हर साल 50,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक बचा सकते हैं। समाधान बहुत आसान है। हर खर्चा लिखना शुरू कीजिए, चाहे ऐप में या नोटबुक में। हर हफ्ते देखिए पैसा कहाँ गया और एक बजट बनाइए। जैसे एंटरटेनमेंट के लिए एक तय लिमिट रखिए। बस शुरुआत कीजिए, पैसा बचाना आपके हाथ में है। आपने भी कभी ना कभी सोचा होगा, अभी ले लेते हैं, बाद में देख लेंगे। चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो, BNPL हो या कोई छोटा मोटा उधार। उस वक्त आसान लगता है, लेकिन धीरे धीरे वही उधार सिर चढ़ने लगता है। हर महीने बस थोड़ा थोड़ा चुकाते रहते हैं और असली रकम वहीं की वहीं रहती है। असल में ये एक जाल है, आराम का नहीं, टेंशन का। तो सीधी सी बात है, अगर जेब में पैसा नहीं है तो खरीदने का कोई मतलब नहीं। पहले वो कर्ज खत्म करो जिस पर सबसे ज्यादा ब्याज लग रहा है, और फिर एक सिंपल सा बजट बनाओ, ऐसा जो आपके बस में हो, और रोजमर्रा की जिंदगी में उसी को फॉलो करो। यकीन मानिए, शुरुआत थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन यही कदम आपको सुकून देगा। सोचो, सैलरी बढ़ने का सपना आखिरकार पूरा हो गया, लेकिन सबसे पहला काम क्या किया? नया फोन, ब्रांडेड कपड़े, या फिर एक वीकेंड गेट अवे? अगर हाँ, तो स्वागत है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन में। जब इनकम बढ़ती है तो लगता है अब सब कुछ अफोर्ड किया जा सकता है, लेकिन धीरे धीरे खर्चे भी उसी रफ्तार से बढ़ने लगते हैं। नतीजा, सेविंग्स वहीं की वहीं और तनाव भी वही पुराना। इतनी मेहनत से तनख्वाह में बढ़ोतरी हुई, लेकिन अगर सारा पैसा बस जीने में ही खर्च हो गया तो आने वाले कल का क्या? सैलरी बढ़ने का मतलब सिर्फ लग्जरी नहीं होता, सुरक्षा भी होनी चाहिए। इसलिए अगली बार सैलरी बढ़े, सबसे पहले लाइफस्टाइल नहीं, अपनी फाइनेंशियल लाइफ को अपग्रेड करो। इमरजेंसी फंड बनाओ, इन्वेस्टमेंट शुरू करो और ऑटो ट्रांसफर का जादू लगाओ, ताकि सैलरी आते ही एक हिस्सा सीधा सेविंग्स या म्यूचुअल फंड्स में चला जाए। क्योंकि समझदार लोग सिर्फ ज्यादा पैसा नहीं कमाते, वो अपने पैसे से ज्यादा पैसा बनाना भी जानते हैं। भविष्य की तैयारी आज से शुरू होती है। हर छोटा कदम बड़ा फर्क ला सकता है। एक बहुत आम बहाना होता है, अभी तो इनकम कम है, बाद में सेव करेंगे। लेकिन बात कब आएगा? 30 की उम्र में, 40 या फिर 50 की उम्र में? जितना आप लेट शुरू करेंगे उतना ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा अपना भविष्य सुरक्षित करने के लिए, और उस वक्त आपके खर्चे भी पहले से ज्यादा होंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी ब्याज पर ब्याज का जादू तभी काम करता है जब आप उसे समय देते हो। जितना जल्दी शुरू करोगे उतना आसान होगा भविष्य बनाना। चाहे 500 रुपए ही क्यों ना हो, बचत अभी से शुरू करो। इसे अपने जरूरी खर्चों की तरह समझो, जैसे किराया या बिजली का बिल। SIP, म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स जैसे ऑप्शन आसान हैं, और अब तो सब कुछ ऑनलाइन भी हो गया है। बात बस इतनी है, शुरुआत छोटी करो, लेकिन इसे लगातार करते रहो। आपके 5 करीबी दोस्तों का लाइफस्टाइल आपकी वित्तीय आदतों को आकार देता है। अगर वे हर वीकेंड पार्टी, शॉपिंग और चमक धमक भरी जिंदगी में लगे रहते हैं तो बिना सोचे समझे आप भी उसी दौड़ में खिंच जाते हैं। समस्या उनके खर्च करने की नहीं है, बल्कि आपकी यह आदत है कि आप उनका लाइफस्टाइल बिना सोचे समझे फॉलो करते हैं। इस जाल से बचने के लिए 3 काम करें। 1. फाइनेंशियल बाउंड्रीज बनाएं। 2. ना कहना सीखें। और 3. अपने लक्ष्य दोस्तों को स्पष्ट रूप से बताएं। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो बचत और निवेश को महत्व देते हैं।